याद है क्यों तुमने YouTube स्टार्ट किया था? अपना फर्स्ट वीडियो क्यों डाला था YouTube पे? कौन सा सपना और ख्वाब ने तुम्हें अपना फर्स्ट वीडियो क्रिएट करने के लिए मजबूर किया था? कैसा एक्साइटमेंट था अपना फर्स्ट वीडियो के समय? लेकिन आज वो सब कहाँ है? कहाँ है वो सपना, पैशन? मैं मेरा सुनाता हूँ। 10 से 5 बजे का जो लूप है वो बहुत ज़्यादा सताता था, इसीलिए स्कूल में ज़्यादा समय टिक नहीं पाता था। ज़्यादा तकलीफ था एक ही रूटीन को बार बार फॉलो करने में। स्कूल से छुटकारा मिलने के बाद मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, सिर्फ और सिर्फ मेरा पैशन फोटोग्राफी शेयर करने के लिए। कुछ दिन के अंदर रियलाइज़ किया ये करने में बहुत मज़ा आ रहा है, सो इसे ही फुल टाइम करना होगा। लेकिन बहुत जल्दी वक्त के साथ साथ फोटोग्राफी का ज़माना भी चला गया और ट्रेंड शुरू हुआ वीडियोग्राफी का। इसलिए अपने पैशन को भी धीरे धीरे बदलना पड़ा प्लेटफॉर्म पर टिके रहने के लिए। और मेरा विश्वास है तुम में से बहुत सारे लोग इसी तरह से शुरू किया था अपना जर्नी को। लेकिन हर कोई इस सफ़र में चल नहीं सका, क्योंकि इंडिया में मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होने पर परिवार की जिम्मेदारी, पैसों की कमियां दबा कर मार देता है पैशन, क्रिएटिविटी और ख्वाब को। बट भगवान की दुआ से मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मेरे मम्मी पापा हर समय मुझे सपोर्ट करते रहे, जो करना चाहा वो करने दिया। अब तुम सोच रहे हो वाह तेरी जिंदगी तो सॉर्टेड है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल मेरे संघर्ष थोड़ा सा अलग था। वो था मेरे दिमाग के साथ। जिस सेम रूटीन और 10 से 5 का लूप से बचने के लिए मैंने कंटेंट क्रिएशन पर आया था, बहुत जल्दी रियलाइज कर लिया यूट्यूब पर ग्रो करने के लिए भी कंसिस्टेंसी चाहिए। कंसिस्टेंसी एक ऐसा शब्द है जो किसी का भी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन इस शॉर्ट्स के ज़माने में इंस्टा रील्स और फेसबुक के ऑटो प्ले फीचर से अगर तुम बच भी गए तो पॉर्न और वीडियो गेम्स तो ज़रूर ख़त्म करेगा तुम्हारा अटेंशन स्पैम को, जिससे प्रोडक्टिविटी घटेगा और कंसिस्टेंट रहना इम्पॉसिबल हो जाएगा। और ये बहुत कम लोग ही रियलाइज़ कर पाते हैं। रियलाइजेशन एक ऐसा शब्द जो होने के लिए बहुत समय और एक्सपीरियंस लगता है, लेकिन एक बार हो जाने पर तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य से हटने नहीं देता। इसीलिए ये वीडियो जिन तक पहुंचा है उनसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ क्रिएट करना शुरू करो। जो है उसी से ही स्टार्ट करो, जितना छोटा ही क्यों ना हो शुरू करो। बस उसके लिए जितना संघर्ष करना पड़े करो, जितने खराब चीज़ों को जिंदगी से निकालना है निकालो। मेरे पीछे मेरे मम्मी पापा का सपोर्ट है, इसलिए मैं आज ये सब बोल पा रहा हूँ। लेकिन तुम में से ज़्यादातर लोगों के पास शायद ये नहीं है। बट बिलीव मी, तुम्हारे पास एक एडवांटेज है, वो है ज़्यादा संघर्ष करने का मौका, जिससे रियलाइजेशन भी बहुत जल्दी होगा और तुम लक्ष्य में जल्दी पहुंचोगे। आई नो आई साउंड लाइक अ मोटिवेशनल स्पीकर, बट इट्स ट्रू। और जो भी बता रहा हूँ सब खुद के एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ। इस वीडियो में मैंने जो भी बताया सब कुछ मेरे खुद के लाइफ में अप्लाई किया था और उससे मुझे रिजल्ट भी मिला। मेरे लिए सिचुएशन टफ नहीं था। कैमरा खरीदना चाहा, खरीद दिया। इसलिए कैमरा का रियल वैल्यू रियलाइज करने में वक्त लग गया। सिचुएशन जितना टफ होगा याद रखना, तुम भी उतना ही स्ट्रांग बनोगे। देखते देखते हम 13,000 का फैमिली बन चुके हैं। तो हम सब चाहे तो एक छोटा सा इम्पैक्ट ज़रूर क्रिएट कर सकते हैं। बहुत बुरा लगता है जब मुझसे छोटे छोटे लड़के कहीं पर बैठ के अपना पूरा समय सिर्फ वीडियो गेम्स पर डाल रहा है और वो कुछ दिन बाद होपलेस हो जाते हैं, बहुत जल्दी टूट पड़ते हैं। अगर तुम्हारा समय फिजिकल एक्सरसाइज जहाँ शरीर बहुत थक जाएगा, मेंटल एक्सरसाइज जहाँ दिमाग को बहुत सोचना पड़े, बहुत कसरत करना पड़े, और कुछ क्रिएटिव लाइक राइटिंग, ड्राइंग, फिल्म मेकिंग, इन सब चीज़ों में बिताओगे तो नेगेटिव चीज़ें ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो अपने ड्रीम्स को यूं ही बह जाने मत दो, उनके लिए थोड़ा सा समय निकालो। अपने काम में थोड़ा सा वैल्यू ऐड करने की कोशिश करो और बस चुपचाप संघर्ष करते जाओ। एक दिन ज़रूर हासिल होगा तुम्हारा मंजिल। और किसी भी कंटेंट को ड्रामेटिकली इंप्रूव करने के लिए उसमें स्टोरी टेलिंग ऐड करना बहुत ज़रूरी है, जो तुम यहाँ से देख सकते हो। जल्दी मिलूंगा अगली वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।